नमस्कार। जैसा कि इस चित्र को देखकर आपके ध्यान में आ गया है कि बच्चे खुश हैं, मोर नाच रहा है, यानी ये बारिश से जुड़ी हुई चीज़ है, यानी बादल कविता आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कविता को पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बादल कविता पढ़ने से पहले आइए उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जैसे उमड़े, घुमड़े, पपीहा, हिंडोले और मुस्कान, ये नए शब्द हैं, इनका थोड़ा सा हम अर्थ समझ लेते हैं। बादल जो उमड़ और घुमड़ कर आता है, मतलब चारों ओर से आकाश में जगह को छेकते हुए आता है। और पपीहा मोर पपीहा जो नाचते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हिंडोले मतलब झूला, बारिश में जो झूला है उसके झूलने का भी मज़ा कुछ और ही है। तो ये सब कुछ नए शब्द हैं जिनसे आपकी भेंट होगी इस पाठ में। तो आइए पढ़ते हैं। बादल। सावन आया उमरे बादल, आसमान में घुमरे बादल, ढम ढम ढोल बजाए बादल, बरखा राग सुनाए बादल। तो सावन आने पर क्या क्या होता है? बादल उमड़ कर आ जाते हैं, आसमान में घुमड़ जाते हैं, माने पूरे आसमान को बादल को लगता है जैसे मैं छेक लूँ, घेर के रख दूँ, पूरा अंधेरा फैला दूँ, तो उसको बोलते हैं घुमड़ कर आना। और ढम ढम ढोल बजाए, आप जब बादल गरजता है तो ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कोई ढम 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 ढोल बजा रहा है। और बरखा राग सुनाए बादल, मतलब बादल क्या करता है कि राग सुनाता है, बरखा राग। और राग क्या है? गाना है, जिसको सुनने से हमें खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है। नीले बादल काले बादल, उमड़ घुमड़ कर आए बादल, धरती की तपन बुझाए बादल, पहाड़ों से जा टकराए बादल। अब बादल जो है वो नीले रंग का भी मिलेगा, काले रंग का भी मिलेगा, जो उमड़ घुमड़ कर आता है और धरती की तपन बुझाने का काम कर रहा है। धरती जो धूप से जलती रहती है तो तपन बुझाता है धरती की। और पहाड़ों से भी कभी कभी, यहाँ तो नहीं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं खासकर मध्य प्रदेश वगैरह में, तो पहाड़ से जाके टकरा गया कोई बादल और वहीं फट जाता है, तो लगता है जैसे उस क्षेत्र विशेष में जहाँ बादल पहाड़ से टकरा के फट गया हो, बाढ़ जैसे आ जाती है, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ गिर जाता है। तो लोगों को लगता है कि जैसे क्या समस्या हो गई है। लेकिन ये तो किसी एक क्षेत्र विशेष की समस्या हुई। उसके अतिरिक्त बादल यदि नहीं आए तो आप कल्पना कीजिए कि कितनी कठिनाई का हमें सामना करना पड़ सकता है। बादल के आने से पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, उन पर जमी हुई धूल जाती है वो, और अधिक हरियाली उन पर छा जाती है। इसके अलावा प्रकृति के जितने जीव जंतु हैं, चाहे मोर हो, पपीहा हो या मेढक भी गाने लगता है। आप बारिश के समय में सुनेंगे मेढक टर टर करके गाना जोर जोर से गाता रहता है, वो अपनी खुशी व्यक्त करते रहता है। और हम बच्चे जो हैं वो तो खासकर बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ बच्चे बारिश में नहाते हैं, कुछ कागज़ की नाव बनाकर चलाते हैं, कुछ तो गर्म पकौड़े भी चाय के साथ खाते हैं। मुझे भी मेरी माँ दिया करती थी, मेरे बचपन की बात है। आइए फिर आगे क्या हुआ पढ़ते हैं। चमचम बिजली चमके, छम छम बूंदे बरसे, नाचे मोर पपीहा बोले, बांगों में है डले हिंडोले। अब बादल जो आएगा तो अकेले नहीं आता है, बिजली भी चमकती है साथ में, और छम छम बूंदें बरसती हैं। बूंद जब गिरेगी धरती पर या पत्तों पर, आप ध्यान से सुनेंगे तो छम छम की आवाज़ आपको सुनाई देगी। और मोर और पपीहा खुश होकर के नाचने लगते हैं। और बागों में हिंडोले माने झूला डल जाते हैं। बहुत लोग गांव में आजकल भी जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि झूला डाल देते हैं, खास कर बारिश के मौसम में, सावन के मौसम में, और झूलते हैं। और उसमें अगर अचानक से बारिश शुरू हो जाए तो बारिश में भीग कर झूला झूलने का तो मज़ा ही कुछ और है। और क्या क्या होता है आइए पढ़ते हैं। सनसन करती चली हवाएं, पेड़ों ने भी गीत सुनाए, हिरण खरगोश भालू मुस्काए, आकाश में बादल छाए। अब हवा चलती है सन सन, बड़ा खुश हो जाती है हवा भी, क्योंकि बारिश में भीगी हवा ठंडक लिए हुए रहती है। और पेड़ खुश हो जाते हैं बारिश में भीग कर, उनको उनका खुराक मिल जाता है, प्यासे रहते हैं, पानी मिल जाती है, तो वो खुश होकर के गीत सुनाने लगते हैं।
और हिरन, खरगोश, भालू ये सब खुशी से नाचने लगते हैं। कब? जब आकाश में बादल छाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि यदि आकाश में बादल नहीं आए, नहीं छाए, बारिश नहीं हो तो गर्मी से कितना बुरा हाल हमारा होगा। अभी हाल फिलहाल में भी गर्मी बहुत बढ़ गई थी, तो बादल के आने से जो बारिश हुई तो बड़ा अच्छा लगा। तो बादल जो है वो आकर के बारिश कराते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं, फसल को पटाते हैं, जिनके कारण हमें अच्छी फसल मिलती है जिसे हम खाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।